ओम शांति। आज हम सुनेंगे 5/6/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह निराली बात है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपतिवार, उनका नाम रख दिया है बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो वरस मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हैं। वृक्षपति अर्थात इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्पवृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नहीं है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी बताओ? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं, वह है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं, झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप। वह सब तो है जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्य को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख मिलता है। हद की नॉलेज से काग विष्टा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो, हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कैसे? फिर से। यह फिर से अक्सर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो, ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्मा ही भी है, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। आत्माओं को सन्मुख बैठ बाबा समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह भी ना सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कहा जाता, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वह फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो, हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को ही है। यह ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं,
तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए ना। कहते बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूं, 8 रोज का बच्चा हूं, मास का बच्चा हूं। पहले जरूर छोटा ही होगा ना, भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु आर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसीलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, बाबा के बच्चे बने, फिर बाप समझाते। तुमने 84 जन्म कैसे लिया है? बाबा कहते मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे फिर यह फीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले तो समझाना ही है यहाँ कि 2 बाप है ना, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया ना, जिसको भगवान कहा गया। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा ही है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे, ऊंचते ऊंच देवता बनेगी। ऊंचते ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ऊंची से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते। किसी ना किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाबा कहते कल्प कल्प तुम अबलाए माता ही पुकारती हो। कहते बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाबा कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूटकर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास आते हैं, वह इस ब्रह्मा तन में आते, हम शिव बाबा के आगे बैठे। याद से विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता, यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट भी है। बाबा को याद करना, इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्षर करके बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है ना। अभी तुम आत्माएं सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। यदि अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होंगी। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते तुम भक्ति मार्ग के आशिक थे, अभी भी है बहुत। परंतु परमात्मा किसको कहा जाता है, इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कहे एकदम सुत मुंझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत नहीं है। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं
और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। हुबहू कल पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। बाबा कहते फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। सतयुग में नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्कर, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाय प्लांट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच बनते हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते, महावीर हनुमान को भी कहते। वास्तव में तुम बच्चे सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकारों रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरव और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती है, दूध की भी नदियां बहेगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ। उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही। विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर माना दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर्स हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते मामे कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्कर को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। 2 चीज हो गई। पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो 84 का चक्कर चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। अब बाबा कहते हैं 84 का चक्कर चलता ही रहता है, इसकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कितना मीठा है। उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारगती दे देते। यह भी ड्रामा में नून है, पढ़ाई को ही छोड़ देते, गोया फारगती दे देते। कितने बेसमझ है। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते, बच्चे समझते भी है कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही है, हर प्रकार से तैयारियां होती है ना। दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी ऐसी ऐसी चीजें बनाइए जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। राजा स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं।
यह भी तैयारी करते रहते हैं, तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है, ओह प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। यह इसी समय का गायन है। यह भी गाया हुआ है, तुम्हारी गतमत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत और कहाँ मनुष्य की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर न सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला के दाने बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक रखे थे, बाबा ने कितने रमणीक नाम थे। तुम वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसीलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया के तूफान हिला ना सके। अकलमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। वरदान, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर ओह प्रभु के गीत गाएगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएगी। ओहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देगी। अच्छा, ओम शांति।